Hi guys, I am Rajesh Verma. वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम जज़म से बनने वाला एक नया उर्दू लफ्ज़ को पढ़ना सीखेंगे। आज का हमारा लफ्ज़ है चमक। आइए गाइस, अब हम इस लफ्ज़ को एराब यानी ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, तशदीद की मदद से दुरुस्त हिस्सों में तोड़कर पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे। किस लफ्ज़ पर कौन सी एराब लगेगी और कौन सी एराब नहीं लगेगी, ये भी हम सीखेंगे। यहाँ पर 3 हर्फ दिए गए हैं। पहला हर्फ चे है, दूसरा हर्फ मीम, तीसरा हर्फ काफ। अब हम इन तीनों हर्फों को आपस में जोड़कर पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर हुरूफ की 2 जोड़ियाँ दी गई है। पहली जोड़ी में एक हर्फ चे है। इस हर्फ के ऊपर ज़बर की एराब है। हम इस हर्फ को ज़बर की मदद से पढ़ेंगे। दूसरे हर्फ की जोड़ी में 2 हर्फ मीम और काफ है। काफ के ऊपर जज़म की एराब है। जज़म के कायदे के मुताबिक जज़म जिस भी हर्फ पर लगता है वो हर्फ सकून हो जाता है, यानी इस हर्फ पर ना ही ज़बर, ना ही ज़ेर और ना ही पेश लगेगी। इस वजह से जज़म वाले हुरूफ से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता और अपने से पहले आए हुए हर्फ यानी मीम के साथ जुड़कर पढ़ा जाएगा। इस तरह लफ्ज़ बना चे, ज़बर चा, मीम, काफ, ज़बर मक, चमक। गाइस, अक्सर हम इस लफ्ज़ को गलत पढ़ते हैं। चे और मीम को हम ज़बर की मदद से आपस में जोड़कर पढ़ेंगे और काफ को हम साकिन करके पढ़ेंगे। चे, मीम, ज़बर चम, काफ साकिन, चमक। पर इस तरह पढ़ना गलत है क्योंकि काफ के ऊपर जज़म की एराब है। जज़म के कायदे के मुताबिक जज़म अपने से पहले आए हुए हर्फ यानी मीम के साथ जुड़कर पढ़ा जाएगा। इस वजह से हम इस लफ्ज़ को इस तरह पढ़ेंगे चे, ज़बर चा, मीम, काफ, ज़बर मक, चमक। गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।